सभी को मेरा नमस्कार। एक पुराण लेके मैं यहाँ पे आया हूँ, इसको पढ़ने के लिए और मैं कोशिश करूँगा इसको समझूँ और जो भी इसका ज्ञान है उसको ग्रहण करूँ। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ इस घर में जो इस पुराण को पढ़ने जा रहा है। मेरे जो घर के मुखिया हैं, उन्होंने भी इन किताबों को, इन पुराणों को अच्छे से अध्ययन किया हुआ है और उन्हीं के पथ पे चलते हुए मैं भी इसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। इसको संपूर्ण तरीके से इसका विश्लेषण जानने की, समझने की कोशिश करूँगा। पुराण का नाम है अग्नि पुराण और 18 मेजर पुराणों में से हिंदू कल्चर में, सनातन धर्म में 18 मेजर पुराण्स हैं, उनमें से ये एक पुराण है अग्नि पुराण, जिसमें नरेशन जो है अग्नि के द्वारा दिया जाता है। तो पुराण जो है हम सभी को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि इसका जो रूट है वो वेद से है और वेद जो है वो वाणी के थ्रू आया था, वाणी ऑफ गॉड। ठीक है, तो वहां से फिर वेद आया, वेद से पुराण आए, वही 18 पुराण जो मेजर पुराण है उनमें से एक है अग्नि पुराण। और आगे इसको एनालाइज करके समझते हैं कि क्या है इसमें, कौन कौन सी ज्ञान की बातें हैं जो हम इस किताब से सीख सकते हैं। मैं चाहता तो इसको आज से ठीक 30 साल 40 साल बाद भी पढ़ सकता था, लेकिन उस टाइम तक मेरा जो मेरे शरीर की जो ऊर्जा है, अग्नि है, वो कम हो जाती। तो मुझे लगता है कि ये सही टाइम है, बल्कि सही नहीं, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ इसको। मुझे बचपन से ही, मतलब अब से 10 साल पहले से ही मुझे ये स्टार्ट कर देना चाहिए था। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो रखे हैं, जैसे इट्स अ काइंड ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। तो इसमें कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, आर्किटेक्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जेनर जो है वो सभी इसमें हम देखने को मिले। डिफरेंट टाइप, डिफरेंट वेरिएशन है, वो सारी चीज़ हमें इसमें देखने को मिलेगी। तो अग्नि पुराण के इस परिचय को जानने की या समझने की कोशिश करते हैं, जो कुछ इस प्रकार शुरू है। भारतीय जीवन संस्कृति के मूलाधार वेद हैं। वेद भगवान के स्वाभाविक उच्छ्वास हैं, अतः वे भगवत स्वरूप ही हैं, यानी वेद को भगवान स्वरूप ही माना गया है। इसका एक पढ़ने का कारण ये भी था कि मैं अपनी हिंदी पे काम कर सकूं, अपनी हिंदी को पॉलिश कर सकूं और अच्छी कर सकूं। इसी के साथ साथ अगर मैं हिंदी भी अच्छे से सीख पा रहा हूँ, आप नोटिस करेंगे मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत सारी जगह गलत होने वाली है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हिंदी तो मैं सीखूंगा, इसी के द्वारा, इसी के साथ साथ जो है थोड़ा सा ज्ञान भी अर्जित करने की कोशिश करूंगा। तो वेद को जो है वो भगवान ही समझा गया है एक प्रकार से। श्रुत ब्रह्मवाणी का संरक्षण परंपरा से ऋषियों द्वारा होता रहा, इसलिए इसे श्रुति कहते हैं। श्रुत ब्रह्मवाणी का संरक्षण परंपरा से ऋषियों द्वारा होता रहा, इसलिए इसे श्रुति कहते हैं। भगवदीय वाणी वेदों के सत्य को समझने के लिए षडंग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष का अध्ययन आवश्यक था। परंतु जन साधारण के लिए यह भी सहज संभव न होने से पुराणों का कथोपकथन आरंभ हुआ। यानी कि वेद खुद में सफिशिएंट था, लेकिन टेक्निकल भी था। इसको इजी करने के लिए इसको और भी कमेंटेटरी वे में मेंशन किया गया, इसको फिर से लिखा गया। लिखा किसके द्वारा गया? बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा इसको फिर से रीड किया गया और इस पे कमेंट्रीज बुक लिखी गई, जो हम मान सकते हैं पुराण। जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन खुद में एक एक्ट है जिससे पूरा भारत चलता है, लेकिन एक एक्ट होने के बावजूद इतना टेक्निकल है कि कोई विशेषज्ञ है, कोई एक्सपर्ट है, वही उसको समझ के उसकी भाषा को एनालाइज कर पाएगा। वही विशेषज्ञ, वही एक्सपर्ट उस एक्ट को पढ़ के एक कमेंट्री बुक लिख सकता है, जिसमें वो और भी इजी तरीके में जो भी कंटेंट है उस कॉन्स्टिट्यूशन का वो मेंशन कर देगा। और जब वो कमेंट्री बुक लोग पढ़ेंगे तो लोगों को, जो जनरल पीपल हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनको इजीली समझ में आएगा। जस्ट लाइक एम लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन का ही कमेंट्री बुक है। बच्चे चाहते, विद्यार्थी चाहते तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते थे, लेकिन डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए एम लक्ष्मीकांत की कमेंट्री बुक पढ़ते हैं, जो कि टोटली बेस्ड है कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक उसी प्रकार वेद खुद में सफिशिएंट था, लेकिन टेक्निकल होने की वजह से
पुराणों का जो है निर्माण किया गया, पुराणों की रचना की गई। पुराणों का कथोपकथन आरंभ हुआ, जिससे वैदिक सत्य रोचक ऐतिहासिक आख्यायिकाओं द्वारा जन जन तक पहुंच सके। इसलिए कहा जाता है कि पुराणों का कथोपकथन उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक ऋचाओं का संकलन और वशानुवश संरक्षण अध्ययन की पाश्चात्य विश्लेषण विवेचन पद्धति को सर्वोपरि मानकर पुराणों को ईशा जन्म के आसपास अथवा उसके बाद का ठहरना सर्वथा भ्रांत तथा अनुचित है। भारत के आदिकाल में समाज का प्रतिभा संपन्न समुदाय जिस प्रकार वेदों के अध्ययन अध्यापन निर्वाचन में निमग्न रहा, उसी प्रकार उसी काल में समाज के साधारण समुदायों को धर्म में लगाए रखने के लिए पुराणों का कथन श्रवण प्रवचन होता रहा। शतपथ ब्रह्मांड में आया है कि चारों वेद इतिहास पुराण ये सब महान परमात्मा के ही निवास है। अर्थवेद में आया है यज्ञ से यजुर्वेद के साथ ऋक साम छंद और पुराण उत्पन्न हुए, जो पुरातन आख्यान ऋषियों की स्मृतियों में सुरक्षित थे और जो वशानुवश ऋषि कंठों से कृतित थे। उन्हीं का संकलन और विभागीकरण भगवान वेदव्यास द्वारा हुआ। उन आख्यायिकाओं को व्यवस्थित करके प्रकाश में लाने का श्रेय भगवान वेदव्यास को है। इसी प्रकार वे पुराणों के प्रणेता कहलाए, अन्यथा पुराण भी वेद की भांति ही अनादि अपौरुषेय ए प्रामाणिक है। भगवान वेद व्यास द्वारा प्रणीत 18 महापुराणों में अग्नि पुराण का एक विशेष स्थान है। विष्णु स्वरूप भगवान अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ जी के प्रति उपदिष्ट यह अग्नि पुराण ब्रह्मा स्वरूप है। भगवान वेद व्यास द्वारा प्रणीत 18 पुराणों में से अग्नि पुराण का एक विशेष स्थान है। ठीक है, विष्णु स्वरूप भगवान अग्निदेव जो है वो विष्णु स्वरूप है। महर्षि वशिष्ठ के प्रति उपदिष्ट यह अग्नि पुराण ब्रह्मा स्वरूप है और सर्वोत्कृष्ट हैं तथा वेद तुल्य हैं। देवताओं के लिए सुखद और विद्याओं का सार है। इन दिव्य पुराण के पठन श्रवण से भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। सृष्टि उत्पत्ति वर्णन, सृष्टि विलय वर्णन, वंश परंपरा वर्णन, चौथा है मनवंतर वर्णन और 5वां है विशिष्ट व्यक्ति चरित्र वर्णन। पुराण के 5 लक्षण तो अग्नि पुराण में घटित होते ही हैं। इनके अतिरिक्त वनर्य विषय इतने विस्तृत हैं कि अग्नि पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। मानव के लौकिक, परलौकिक और परमार्थिक हित के लगभग सभी विषयों का वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। प्राचीन काल में ना तो मुद्रण की प्रथा थी और ना ग्रंथ ही सहज सुलभ होते थे। ऐसी परिस्थिति में विविध विषयों को महत्वपूर्ण विवेचन का एक ही स्थान पर एक साथ मिल जाना यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसी प्रकार अग्नि पुराण बहुत जनप्रिय और विद्व वर्ग समादृत रहा। संपूर्ण सृष्टि के कारण भगवान विष्णु है। संपूर्ण सृष्टि के कारण जो कि होना चाहिए कारक, भगवान विष्णु है। अतः अग्नि पुराण में भगवान के विविध अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु ही मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण और बुद्ध के रूप में अवतरित हुए तथा कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। भगवान के अवतारों की संख्या निश्चित नहीं है, परंतु सभी अवतारों का हेतु यही है कि
सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक लगे रहे। जगत की सृष्टि के आदि कारक श्री हरि अवतार लेकर धर्म धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरण ही करते हैं। भगवान विष्णु से ही जगत की सृष्टि हुई। प्रकृति में भगवान विष्णु ने प्रवेश किया। शुद्ध प्रकृति से महातत्व फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। शुद्ध प्रकृति से महातत्व फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। फिर अनेक लोकों का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ स्वयंभुव मनु के वंशज एवं कश्यप आदि के वंशज परिव्याप्त हो गए। भगवान विष्णु आदि देव हैं और सर्व पूज्य हैं। प्रत्येक साधु को आत्म कल्याण के लिए विविध पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान की पूजा का विधान क्या है? पूजा के अधिकार की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? यज्ञ के लिए कुंड का निर्माण एवं अग्नि की स्थापना किस तरह की जाए? शिष्य द्वारा आचार्य के अभिषेक का विधान क्या है तथा भगवान का पूजन एवं हवन किस प्रकार संपन्न किया जाए, इसका विस्तृत वर्णन अग्नि पुराण में है। मंत्र एवं विधि सहित पूजन हवन करने वाला अपने पितृ को उदारक एवं मोक्ष का अधिकारी होता है। देव पूजन के समान महत्व ही देवालय निर्माण का है। देव पूजन के समान महत्व ही देवालय निर्माण का है। देवालय निर्माण अनेक जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। निर्माण कार्य के अनुमोदन मात्र से ही विष्णु धाम की प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। कनिष्ठ, मध्य और श्रेष्ठ, इन तीन श्रेणी के देवालयों के 5 भेद अग्नि पुराण में बताए गए हैं। सबसे पहला एकायतन, दूसरा त्रयायतन, दूसरा त्रयायतन, दूसरा त्रयायतन, तीसरा पंचायतन, चौथा अष्टायतन तथा पांचवा षोडशायतन। मंदिरों का जीर्णोद्धार करने वाले को देवालय निर्माण से दूना यानी कि दुगना फल मिलता है। अग्नि पुराण में विस्तार से बताया गया है कि श्रेष्ठ देव प्रसाद के लक्षण क्या है, देवालय में किस प्रकार की देव प्रतिमा स्थापित की जाए, इसका बड़ा सूक्ष्म एवं अत्यंत विस्तृत वर्णन इसमें है। शालग्राम शिला अनेक प्रकार की होती है। द्विचक्र एवं श्वेत वर्ण शिला वासुदेव कहलाती है। कृष्ण कांति एवं दीर्घ कृष्ण कांति एवं दीर्घ छिद्रयुक्त नारायण कहलाती है। इसी प्रकार इसमें संकर्षण पद्युमन, अनिरुद्ध, परमेष्ठी, विष्णु, नरसिंही, वाराह, कूर्मन, श्रीधर आदि अनेक प्रकार की शालग्राम शिलाओं का विशद वर्णन है। देवालय में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान वासुदेव की दशावतारों की, चंडी, दुर्गा, गणेश, स्कंद आदि देवी देवताओं की, सूर्य की, ग्रहों की, दिक्पाल, योगिनी एवं शिवलिंग आदि की प्रतिमाओं के श्रेष्ठ लक्षणों का वर्णन है। देवालय में श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न श्री विग्रहों की स्थापना भी प्रकार के मंगलों का विधान करती है। अग्नि पुराणोक्त विधि के अनुसार देवालय में देव प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कराने से परम पुण्य होता है। श्रेष्ठ साध के लिए यही उचित है कि अत्यंत जीर्ण, अंगहीन, भग्न तथा शिला मात्र वशिष्ठ विशेष चित्रों से रहित देव प्रतिमा का उत्सव सहित विसर्जन करे और देवालय में नवीन मूर्ति का न्यास करे। जो देवालय के साथ अथवा उससे अलग कूपवानी तड़ांग का निर्माण करवाता या वृक्षारोपण करता है, वह भी बहुत पुण्य का लाभ करता है।
यहाँ पर होना चाहिए, वह भी बहुत पुण्य का लाभार्थी होता है। भारतवर्ष में पासना अति प्राचीन है। गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य, ये पांचों देव आदि देव भगवान की ही पांच अभिव्यक्तियां हैं, परंतु सब तत्वत एक ही है। परंतु सब तत्वत एक ही हैं। पांच अलग हैं, लेकिन वो अलग ना होके भी एक ही हैं। गणपति पूजन, सूर्य पूजन, शिव पूजन, देवी पूजन और विष्णु पूजन के महत्व का भी अग्नि पुराण में स्थान स्थान पर प्रतिपादन हुआ है। साधना के क्षेत्र में श्रेष्ठ गुरु, श्रेष्ठ मंत्र, श्रेष्ठ शिष्य और सम्यक दीक्षा बड़ा महत्व है। सम्यक दीक्षा का बड़ा महत्व है। जिससे शिष्य में ज्ञान की अभिव्यक्ति कराई जाए, उसी का नाम दीक्षा है। पाश मुक्त होने के लिए जीव को आचार्य से मंत्राराधन की दीक्षा लेनी चाहिए। सविधि दीक्षित शिष्य को शिवत्व की प्राप्ति शीघ्र होती है। जहाँ भक्त मन वांछा कल्प कल्पतरु भगवान के सिद्ध श्री विग्रहों के देवालय हैं, अथवा जहाँ सर्वलोक वंदनीय श्री हरि के प्रीत्यर्थ ऋषि मुनियों ने कठिन साधना की है, वहीं भूमि तीर्थ कहलाती है, जिसके सेवन से भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ सेवन का फल सबको नहीं होता। जिसके हाथ, पैर और मन संयमित हैं तथा जो जितेंद्रिय है, लघ्वाहारी, अप्रतिग्रही, निष्पाप है, उसी तीर्थ यात्री को तीर्थ सेवन का यथार्थ फल मिलता है। ऐसे तीर्थ यात्रियों को पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थों का सेवन करना चाहिए। गया तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध करने पर नरकस्त पितर 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 नरकस्त्र पितर स्वर्ग के अधिकारी और स्वर्गस्थ पितर परम पद के अधिकारी होते हैं। काम क्रोध ग्रस्त मानव द्वारा नहीं चाहते हुए भी अज्ञानवश बलात् पापाचरण हो जाता है। पातक तो अनेक प्रकार के हैं, पर कभी कभी ब्रह्मा हत्या, शूरापान, चोरी और गुरु तल तलपगमन जैसे महापातक भी घटित हो जाते हैं। इन पातकों से विमुक्ति का उपाय प्रायश्चित है। पातक, उपपातक, महापातक के परिशमनार्थ अनेक प्रकार के हैं। प्रायश्चित का निर्देश किया गया है। यदि कुछ भी ना हो सके तो भगवान विष्णु की स्तुति करें। भगवान विष्णु के समस्त पाप नाशक स्तोत्र के आश्रय से समस्त पातक विनष्ट हो जाते हैं। आत्मशुद्धि और शरीर शुद्धि का एक महान साधन व्रत भी है। शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत शास्त्रोक्त नियमों को ही व्रत कहते हैं। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदि विशेष नियम व्रत के ही अंग हैं। व्रत करने वालों को किंचित कष्ट सहन करना पड़ता है, अतः इसे तप भी कहते हैं। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्र संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का भाव, ये 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। भगवान अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष, संक्रांति आदि के अवसर पर होने वाले स्त्री पुरुष संबंधी व्रत बताए हैं, जिनसे आत्य नैतिक कल्याण का संपादन होता है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति भी मानव की सफलता असफलताओं को प्रभावित करती तथा शुभ अशुभ का विधान करती है। मीन्स ग्रहों नक्षत्रों की प्लैनेट्स एंड वी बोथ आर कनेक्टेड टूवर्ड विद ईच अदर। प्लैनेट्स हमसे कनेक्टेड है, हम प्लैनेट से। तो प्लैनेट का जो डायरेक्शन है इस कॉस्मोस में,
उसका उस डायरेक्शन पे होना भी हमेशा के लिए हमसे कनेक्टेड है और उसका इम्पैक्ट हमसे पड़ता है। इसी कारण शुभ अशुभ का विधान करती है। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र का संक्षेप में भगवान अग्निदेव ने सुंदर उपदेश दिया है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान भी हमें इसमें देखने को मिलता है, जिससे शुभ अशुभ का निर्णय करने वाले विवेक की प्राप्ति होती है। वर वधु के गुण, विवाहादि संस्कारों के मुहूर्त का निर्णय, काल को समझने के लिए गणित, युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विविध योग, शत्रु के वशीकरण के लिए शांति वशीकरण आदि षष्ठ तांत्रिक कर्म, ग्रहण दान और ग्रहों की महादशा आदि का सूक्ष्म सूक्ष्मता पूर्वक विचार किया गया है। इस विवेचन में ज्योतिषी शास्त्र की प्राय उपयोगी बातें समाविष्ट हो गई हैं। व्यष्टि और समष्टि के व्यष्टि और समष्टि के हित के लिए अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति मात्र के लिए स्वधर्म पालन आवश्यक है। स्वधर्म पालन ही सुख शांति और तथा मोक्ष की सीढ़ी है। यज्ञ करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना और स्वभा शोभाध्याय शोभा शोभा स्वा स्वाध्याय स्वाध्याय ब्राह्मण के कर्म है। दान देना, वेदाध्ययन करना, ज्ञानुष्ठान करना क्षत्रिय वैश्य के सामान्य धर्म है। दान देना, वेदाध्ययन करना, ज्ञानुष्ठान करना क्षत्रिय वैश्य के सामान्य धर्म है। प्रजापालन और दुष्ट दमन क्षत्रिय के तथा कृषि गोरक्षा व्यापार वैश्य के धर्म है। सेवा एवं शिल्प रचना शूद्र का धर्म है। सेवा एवं शिल्प रचना शूद्र का धर्म है। ब्रह्मचार्य श्रम मानव के पवित्र जीवन प्रसाद के लिए नींव का पत्थर है। अंत्यवासी को आज के विद्यार्थियों जैसा विलास प्रमादपूर्ण जीवन नहीं, कठोर संयमित नियमित अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, जिससे वह वैयक्तिक वैयक्तिक और सामाजिक धर्मों के पालन की क्षमता प्राप्त कर सके। विवाह के उपरांत गृहस्थाश्रमी की संपूर्ण दिनचर्या का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि गृही नित्य देवाराधन, द्रव शुद्धि, शौच विचार एवं शुद्ध आचरण द्वारा किस प्रकार आत्म कल्याण और समाज कल्याण का संपादन करे। सद गृहस्थ के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि श्री और समृद्ध के लिए गाय, चूल्हा, चाकी, ओखली, मूसल, झाड़ू एवं खंबे का भी पूजन करें। पौत्र के जन्म के बाद गृहस्थ को वानप्रस्थ धारण करके पत्नी सहित तपपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। सन्यासी का जीवन तो त्याग का मूर्तिमान स्वरूप है। सन्यासी शरीर के प्रति उपेक्षा भाव रखता हुआ एकाकी विचरता है और मननशील रहता है। कूटिचक, बहुदक, हंस और परमहंस इन चार प्रकार के सन्यासियों में अंतिम सर्वश्रेष्ठ है, जो नित्य ब्रह्म में स्थित है। वास्तु विद्या का भी अग्नि पुराण में यत्र तत्र प्रभूत वर्णन है। भूमि के विस्तार का दीर्घ दर्शन कराते हुए विभिन्न द्वीप का देशों का वर्णन किया गया है। रहने के लिए गृह निर्माण कैसे हो, फिर नगर निर्माण की योजना कैसी हो, इसे भी युक्तिपूर्वक समझाया गया है। गृह निर्माण और नगर निर्माण साथ देव प्रतिमा और देवालय निर्माण का भी विस्तृत विवरण है। नगर, ग्राम तथा दुर्ग में ग्रहों तथा प्रसादों की वृद्धि हो, इसकी सिद्धि के लिए एंड इट्स माय फॉल्ट, इसमें हिंदी में काउंटिंग है और मैंने सीखा नहीं। समथिंग लाइक दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 71 पदकों का वास्तुमंडल बनाकर वास्तु देवता की पूजा आवश्यक करनी चाहिए। मैं डिजिट्स कंफर्म करूंगा, बट कंफर्म करके बता दूं। वेट
5 6 7, this one is 7 7 and 7 and 2, 72, no, 71, it's wait, 71 71 पदकों का वास्तुमंडल बनाकर देवी देवता वास्तु देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा में पुष्पों का विशेष स्थान है। देव पूजन में मालती, तमाल, पाटल, पद्म पद्म आदि विभिन्न पुष्पों के विभिन्न फल होते हैं, परंतु देव पूजन के लिए श्रेष्ठ पुष्प है अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, दया, शम, तप, सत्य आदि। परंतु देव पूजन के लिए श्रेष्ठ पुष्प है इसमें कह रहे हैं कि फूलों की इम्पोर्टेंस बहुत है, फ्लावर्स की इम्पोर्टेंस बहुत है देव पूजन के लिए। और देव पूजन में, पूजा में पुष्पों की विशेष स्थान है। देव पूजन में जैसे फूलों के नाम है मालती, तमाल, पाटल, पद्म आदि विभिन्न पुष्पों के विभिन्न फल होते हैं, कि अलग अलग फूलों के अलग अलग फल होते हैं। लेकिन परंतु देव पूजन के लिए श्रेष्ठ पुष्प है। अगर आप देवता की पूजा करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा फूल क्या है कि आप चढ़ाएं अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, दया, शम, तप, सत्य आदि। तो आप इन फूलों को चढ़ाएं, इन फूलों को अर्पित करें, इन फूलों को सौंपें देव को, तो उससे ज्यादा कीमती कोई भी फूल नहीं है। तो देव जो है उनसे खुश हो जाएंगे। इन भाव पुष्पों से, ये जो है ये भाव पुष्प हैं। एक तो है मटेरियलिस्टिक फ्लावर्स एंड दिस वन इज फीलिंग फ्लावर्स और इमोशन फ्लावर्स और पर्सनालिटी फ्लावर्स, दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स दैट वी कैन से कि इन भाव पुष्पों से अर्जित श्री हरि शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। कि आप वो मटेरियलिस्टिक फूल चढ़ाएं तो ठीक है, लेकिन अगर आप भाव पुष्प चढ़ाते हैं तो उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं श्री हरि। भाव पुष्पों से अर्चना करने वाले को नरक यातना नहीं सहनी पड़ती, अन्यथा पापाचारी को अविची, ताम्र, रौरव, तामिस्त्र आदि नरकों के कष्ट भोगने पड़ते हैं। पुण्यात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विशेष पर्व पर, विशेष तीर्थ में, विशेष तिथि में दान का अलग अलग फल होता है। दान से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है, परंतु फल की कामना से दिया गया दान मोक्ष की प्राप्ति ना करवाकर व्यर्थ चला जाता है। गायत्री मंत्र की व्याख्या करते हुए भगवान अग्निदेव ने बताया है, अभी अग्निदेव बताएंगे गायत्री मंत्र की इंपॉर्टेंस। गायत्री मंत्र की अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो भगवान अग्निदेव। सो इफ यू विल नोटिस ना, इसमें एक जो पर्सन है वो आग से बात कर पा रहा है, वो अग्नि से बात कर पा रहा है। we don't have that kind of technology right now in which we can communicate with the fire, and that time they used to have this kind of connection in between those two people, that they were easily communicated with the fire। कर सकते हैं क्या आप भी आप बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस टाइम पे ऐसा कॉस्मोस था कि आप एक पंछी क्या कह रहा है, एक जानवर क्या कह रहा है, एक पशु क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, आप वो समझ सकते थे। अभी वो पावर हमारे पास नहीं है, वो इतने इंटेलेक्ट थे वो पर्सन। तो जो हम देखते हैं जानवरों को बोलते हुए किसी भी सीरीज में, वो एक्चुअली में जानवर नहीं बोल रहे होते हैं। जो जानवर अभी हैं, जैसे अभी वो बात करते हैं, मतलब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, जो भी उनका साउंड है उस टाइम पे भी वैसे ही करते थे, कुछ भी स्पेशल चेंजेस नहीं आए। बट फर्क इतना था कि उस टाइम के जो लोग थे वो समझ जाते थे कि वो क्या बोल रहा है। अब ऐसी इंटेलेक्चुअल पावर उन्होंने कैसे गेन की, उसका राज मुझे भी नहीं पता। लेकिन इसमें जो है ये अभी फिलहाल बात कर पा रहे हैं अग्निदेव से। तो गायत्री मंत्र की व्याख्या करते हुए भगवान अग्निदेव ने बताया कि जो लोग भगवती गायत्री का एवं गायत्री मंत्र का आश्रय लेते हैं उनके शरीर और प्राण दोनों की रक्षा होती है। राज्य में सुख शांति,
बनाए रखने के लिए राजा को अपने धर्म का भली भांति पालन करना चाहिए। राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए राजा को अपने धर्म का भली भांति पालन करना चाहिए। शत्रुसूदन प्रजापालक सुदंडधारी संयमी रण कलाविद न्यायप्रिय दुर्ग रचित नीति कुशल राजा ही अपने धर्म का पालन कर सकता है। जो राजा धनुर्वेद के प्रशिक्षण की पूर्ण व्यवस्था रखता है और जो लोक व्यवहार में परम कुशल है उसका पराभव नहीं होता। स्वप्न और शकुन का शव स्व स्वप्न स्वप्न आई डोंट नो वेदर इट इज स्वप्न और स्वप्न, ये थोड़ा ब्लर है। और शकुन का भी जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। सभी सभी स्वप्न और शकुन प्रभावशाली नहीं होते, पर जिनसे अशुभ होता है उनके निवारण का उपाय भी बताया गया है। शुभ लक्षण संपन्न स्त्री या पुरुष की संगति सदा कल्याणकारी होती है, अतः इनके लक्षणों का भी विस्तृत वर्णन है। जीवन श्री युक्त रहे, अतः हीरा मोती प्रवाल शंख आदि रत्नों को परीक्षा के उपरांत ही धारण करना चाहिए, जिससे शुभ का विधान हो। भगवान अग्निदेव ने चारों वेदों की सभी शाखाओं का विस्तृत वर्णन करके चारों वेदों की विभिन्न रचनाओं को या ऋचाओं को ऋषि 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 ऋचाओं को विभिन्न ऋचाओं या सुक्तों के सहित पाठ जप हवन करने का विधान बताया, जिससे मुक्तिकामी पुरुषों को अभीष्ट की प्राप्ति तथा सभी उत्पातों की शांति होती है। जैसे ऋग्वेद के अग्नि मिले पुरोहितम इस सूक्त का सेविधि जप करने से इष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान अग्निदेव ने सूर्य चंद्र यदु पुरु आदि अनेक वंशों का वर्णन किया, जिनका चरित्र सुनने से पापों का क्षय होता है। यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार धर्म संरक्षण, अधर्म नाश, सूर पालन और दैत्य मर्दन के लिए ही हुआ था। देवक्या वसुदेवातु कृष्णो भूत पसान्वितः देवक्या वासुदेवान्तु कृष्णो ह भूत पसान्वितः धर्म संरक्षणायार्थ धर्म अधर्म हर अधर्म हरणाय च सुरादे पालनार्थ च दैत्यादिमर्थनाय च। सो दिस वाज द संस्कृत श्लोक, और मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है इसको रीड करने में, संस्कृत रीड करने में, बट आई विल अज्यूम दैट कि जब तक ये ख़त्म हो या फिर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग ये ठीक हो जाए। स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान भी मनुष्य के लिए आवश्यक है, अतः स्वास्थ्य के सिद्धांत, रोग के भेद एवं कारण, औषधि का विवेचन, वैद्य का कर्तव्य, उपचार के उपाय, शरीर के अवयव, गज और अश्व की चिकित्सा आदि का वर्णन करते हुए आयुर्वेद का ज्ञान कराया गया है, जो मृतकों भी प्राण प्रदाता है, जो मृतकों इसमें मिसिंग है, जो मृतकों के लिए भी प्राण प्रदाता है। अनिष्ट निवारण मंत्रों के प्रयोग द्वारा भी होता है, अतः मंत्र तंत्र की परिभाषा और प्रभेद बताकर शिव, सूर्य, गणपति, लक्ष्मी, गौरी आदि देवी देवताओं के अनेक मंत्र और मंडल बताए गए हैं, जिनको सिद्ध करके प्रयोग करने से विष शमन, बालग्रह आदि का निवारण होता है। समाज में उसका बड़ा आदर होता है, जिसकी
वाणी में रस है, जिसमें अभिव्यक्ति की कुशलता है और जिसमें प्रस्तुतिकरण की क्षमता है। अतः अग्निपुराण में काव्य मीमांसा का अति विस्तृत वर्णन है। काव्यांग, नाटक, निरूपण, रस भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दगुण आदि शास्त्रीय विषयों की सूक्ष्म विवेचना है। यह इसलिए कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति है। लोक परलोक और परमार्थ के सर्वोपयोगी स्थूल सूक्ष्म विषयों के वर्णन का यही उद्देश्य है कि मानव सुखी, शांत, समृद्ध एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए परम तत्वों को प्राप्त करे। जीवन में अर्थ और काम दोनों हो, पर वे हो धर्म के द्वारा नियंत्रित। जीवन धर्मनिष्ठ हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। धर्मशास्त्र का उपदेश देते हुए बताया गया है कि धर्म वही है जिससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सके। वैदिक कर्म दो प्रकार का है, एक प्रवृत्त, दूसरा निर्वृत्त। कामना युक्त कर्मों को प्रवृत्त कर्म कहते हैं। ज्ञान पूर्वक निष्काम भाव से जो कर्म किया गया जाता है उसका नाम निर्वृत्त कर्म है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा तथा गुरु सेवा ये परम उत्तम कर्म निश्रेयस मोक्ष रूप कल्याण के साधक हैं। इन सब में भी सबसे उत्तम आत्मज्ञान है। भुक्ति, इट्स नॉट भक्ति, इट्स भुक्ति। भुक्ति से भी महत्वपूर्ण मुक्ति है, जिससे जीवात्मा सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। भुक्ति से भी महत्वपूर्ण मुक्ति है, जिससे जीवात्मा सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा स्वरूप हो जाता है। ज्ञान वही है जो ब्रह्मा को प्रकाशित करे। ज्ञान वही है जो या तो ये ब्रह्म है या ब्रह्मा है। ज्ञान वही है जो ब्रह्म को प्रकाशित करे या जो ब्रह्मा को प्रकाशित करे। और योग वही है जिससे चित्त ब्रह्म से युक्त हो जाए। ब्रह्म प्रकाशक ज्ञान योग योग स्तैत्र योग योग त्रय स्तत्रय कंचितता। ज्ञान योग स्तत्रय कंचितता। अतः भगवान अग्निदेव ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अर्थात अष्टांग योग का वर्णन किया, जिससे आत्मा परमात्मा चैतन्य रूप हो जाए। परमात्म चैतन्य की प्राप्ति ही परम प्राप्त प्राप्तव्य 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 है। इसी की प्राप्ति के प्रधान मार्ग ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का प्रतिपादन करने वाली श्रीमद् भागवत गीता का संक्षेप में कथन करने के उपरांत यम गीता का भी वर्णन किया गया है। वस्तुतः शरीर से आत्मा पृथक है। नेत्र, मन, बुद्धि आदि आत्मा नहीं है। आत्मा इनका नहीं, ये आत्मा के हैं। जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। ब्रह्मत्व की प्राप्ति में ही जीवन की परम सफलता है। इसके लिए ज्ञान योग श्रेष्ठ साधन है। साधन के द्वारा जीव जगत के स्थूल सूक्ष्म बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लेता है। साधकों को शरीर भाव से अतीत होना आवश्यक है। अपवाद की बात दूसरी है, अन्यथा सभी को अभ्यास करना ही पड़ता है। इसलिए पूजा, व्रत, तप, वैराग्य और देवाराधन का विधान है। आत्म आत्मोत्कर्ष के लिए सभी को अपने अपने स्तर के अनुकूल साधन पथ चुनना चाहिए। सभी का स्तर एक नहीं, अतः सभी का अधिकार भी समान नहीं। देवोपासना से भी परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। देवोपासकों का जो विष्णु है वही ज्ञानिकों का यज्ञ पुरुष है। देवोपासकों का जो विष्णु है वही
ज्ञानियों का यज्ञ पुरुष है और वही ज्ञानियों का मूर्तिमान ज्ञान है। जीवात्मा किसी पद का आश्रय ले, अंतिम उद्देश्य यही है कि आत्मा और परमात्मा का एकत्व प्रकाशित हो जाए। सच्चा श्रेय तो सदा परमार्थ परमार्थ में ही निहित रहता है। परमार्थ की दृष्टि से तो आत्मा और परमात्मा नित्य अभिन्नत्व है। अग्नि पुराण में श्री सूत जी ने कहा है, भगवान विष्णु ही सार से भी सार तत्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्ता और सर्वत्र आदि के कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। वह विष्णु स्वरूप ब्रह्मा मैं ही हूँ। इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ऐसे वेद सम्मत सर्व विद्या युक्त और ब्रह्मा स्वरूप अग्नि पुराण का जो पठन, श्रवण, अध्ययन और मनन करता है, उसे भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। सता सरात 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 सारो ही भगवान विष्णु सर्गादिकृद्विभु भुवः ब्रह्मा हम्स्मि तं ज्ञानत्वा सर्व ज्ञानत्व प्रजायते. And with this, we have successfully completed the index introductory part of Agni Puran. And we will continue from chapter number 1 in my next video, and I will try to understand from chapter number 1 in my next video, and up till then we have done. Have a good time.